बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में आज बजट सेशन शुरू हुआ है। इस दौरान सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच गर्माहट देखने को मिला, जहां एक और पक्ष की तरफ से लगातार कई चीज़ों को संशोधित किया गया। तो इसमें एक चीज़ ये संशोधित किया गया कि अब जो सदन में जो प्रदेश के तमाम हिस्सों से चुनकर जो विधायक आते हैं वो अपनी बोली में, अपनी भाषा में अब सदन की कार्रवाई में बोल सकते हैं। इसके लिए ट्रांसलेटर लगाया गया है। इसके लिए जो पैरामीटर था वो विधानसभा के अध्यक्ष ने बताया कि कौन से पैरामीटर पर कौन सी भाषा का शब्द आप सुन सकते हैं। इसके पीछे जो नेता सदन थे और संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने तर्क दिया कि इससे जो हमारी संस्कृति है और हमारा जो विधानसभा का जो कार्यवाही है वो साउथ से लेकर और विदेश के लोग भी सुन सकेंगे। इसके लिए अंग्रेजी भाषा को भी अब लागू कर दिया गया है कार्रवाई में। ऐसे में जब भाषा को लेकर चर्चाएं हो रही थी तो नेता जो विपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे वो खड़े होते हैं, क्योंकि उर्दू भाषा को सदन की कार्रवाई में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसको लेकर नेता सदन खड़े होते हैं और उसके बाद वो इसका विरोध करते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं, नवीन सर और पंकज सर। तो पहला सवाल हम नवीन सर से करेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरीके से भाषा को ऐड ऑन किया गया है सदन की कार्रवाई में, तो उर्दू भाषा को ना ऐड करने की वजह से समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं या जो विधायक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है सर? देखिए, आज जो हुआ उसमें सबसे पहले तो जब आप विधानसभा में जो भी सदस्य बैठते हैं, आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर भी ऐसा होता है कि उनके पास उनकी सीट पर एक हेडफोन होता है जिसको वो कान में लगा करके सुन सकते हैं। लोकसभा के अंदर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जो है बोली भाषा वाले हमारे सांसद होते हैं, वो अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो बैठा है वहाँ पर वो अपनी भाषा में उसको सुन सकता है। लोकसभा में इसके लिए इंटरप्रेटर रखे गए हैं और वो इसको इंटरप्रेट करके अन्य सदन जो है लोगों तक, अन्य सदस्यों तक अपनी आवाज़, अपनी बात पहुंचाते हैं। वैसा ही जो है अब यूपी विधानसभा में करने की कोशिश की गई है और उस प्रयास के तहत जो है कई भाषाओं को उसमें ऐड किया गया है, जैसे ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी और उसके साथ ही अंग्रेजी भी है। तो अंग्रेजी को ऐड ऑन कर लिया गया, लेकिन उर्दू को उसमें ऐड नहीं किया गया। इस पर सपा के जो नेता है माता प्रसाद पांडे, नेता विपक्ष भी हैं विधानसभा में, उन्होंने इस पर सत्ता पक्ष से सवाल किया कि आप अंग्रेजी को हमने बड़ी मुश्किल से सदन से निकाला था और अब आप अंग्रेजी को वापस ले आए, इसकी जगह उर्दू को ले आते। तो इस पर जो है योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी तीखा प्रहार करते हुए बताया कि आप जो है समाजवादी पार्टी का ये दोहरा चरित्र है कि वो अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को उर्दू पढ़ाने की बात करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजते हैं, वो पीछे ले जाना चाहते हैं। तो इस पर जो है काफ़ी तीखी बहस सदन के अंदर हुई और दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे। समाजवादी पार्टी उर्दू की बात कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी का अंग्रेजी से पुराना बैर रहा है। अंग्रेजी को जो है मैंडेटरी करने के लेकर के या कोर्स को आसान बनाने के लिए या हिंदी भाषा को वरीयता देने के लिए समाजवादी पार्टी ने काफ़ी काम किया है अपनी सरकारों के दौरान। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब यूपी पीसीएस के सिलेबस से अंग्रेजी को हटा के हिंदी को मैंडेटरी किया गया था। हाँ, तो इसलिए समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि आप अंग्रेजी को वापस ले आए, इससे अच्छा आप उर्दू को ले आते, वो भी हमारे ही देश की बोली है। तो इस पर जो है धार्मिक एंगल जो है निकाल लिया गया और मामला जो है कहीं और चला गया। और क्या क्या कहा गया ये आप जो है खुद सुन सकते हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटगुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। इसके बाद जो है माहौल काफ़ी गर्मा गया और ये एक चर्चा का विषय राजनीतिक पटल पर बन करके आया है आज के दिन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो चीज़ बीजेपी को चाहिए थी वो चीज़ समाजवादी पार्टी ने वहाँ से दे दी और उस पर अब दोनों तरफ से रस्साकशी हो रही है। पंकज सर, जैसा नवीन सर ने बताया कि अब लगातार चर्चाएं शुरू हो गई हैं और हमने सुना भी कि जिस तरीके से जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने सदन में भी कहा कि जब इन भाषाओं को हम अपने सदन की कार्रवाई में इस्तेमाल करेंगे तो इससे भाषा का विकास होगा। मुख्यमंत्री भी जब धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए उठे तो उन्होंने भी कहा कि
इससे जो विकास होगा और जो बच्चे हैं जो भोजपुरी अकादमी बनाने की बात कर रहे थे वो बुंदेली अकादमी बनाएंगे, तो क्या लगता है कि ये जो क्षेत्रीय भाषा है इनके सदन की कार्रवाई में ऐड ऑन होने से जो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास है वो कितनी मजबूती के साथ बढ़ेगा और कितना विकास संभव हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय भाषा को आप मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं और लाते हैं, तो उससे उसको मजबूती मिलता है, एक संबल मिलता है और उसको लगता है जो नहीं सो हमारा भी कहीं कद्र हो रहा है, तो उससे लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, ग्रामीण जनजीवन में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो वहाँ हम क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, लेकिन जैसे हम शहर की तरफ हम रुख करते हैं तो क्षेत्रीय भाषा हमारा जो है सो हम छोड़ देते हैं और हिंदी और अन्य भाषाओं पर हम आ जाते हैं। तो देखिए, अपना राष्ट्रीय भाषा जो है वो तो ज़रूरी है, लेकिन हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो हम कहें उनको उसका लगातार जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। जैसे कई क्षेत्रों में आप देखेंगे जो लोकल उनका जो लैंग्वेज है वो मतलब लगभग अंत की तरफ है, तो उसको एक बचाने की और उसको आगे बढ़ाने का एक ये अच्छी कवायद है। रही बात जो आज जो विधानसभा में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में क्या हुआ, अगर उसको कहें तो देखिए मौका था बजट सत्र का, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का, उसमें सरकार की तरफ से कुछ संशोधन किया गया, भाषाओं को लेके कुछ व्यवस्थाएं की गई, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से भाषा को लेके तुष्टीकरण, जैसे बीजेपी की तरफ से लगता है ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उसी पिच पे समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टियां आप देखें, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो या क्षेत्रीय स्तर हो या प्रादेशिक स्तर हो, सब जगह इस तरह से होता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे ही माता प्रसाद ने उर्दू का उन्होंने कवायद किया, बीजेपी को या सीएम योगी को आक्रमण करने का एक मुद्दा बन गया। तो ये जो है सो अब जो वहाँ की राजनीति जो आज जो हमने जो देखा विधानसभा में जो हुआ, जो बीजेपी के लिए जो माकूल पिच जो है सो माता प्रसाद ने तैयार कर दिया। और बीजेपी की जो नीति है, जो उनका जो अभिनीति है और बीजेपी जिस एग्रेशन के साथ, अब आप देखिए जो अब जो उत्तर प्रदेश का मिजाज है, लगभग कुंभ अपने समापन पे है। आपको मिल्कीपुर जितना उपचुनाव था वो उपचुनाव खत्म हो चुके हैं। बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में 2027 के तरफ कदम बीजेपी बढ़ा रही है। और ये सब जो है आप जो देख रहे हैं, सीएम योगी का जो आक्रामक रवैया है और बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरह के जो समाजवादी पार्टी है इन पे तुष्टीकरण का जो आरोप लगाती है, उसी के तहत जो ये है ये आपका हुआ है। और देखिए जो बीजेपी ने किस तरह से इन पे आक्रमण किया है और किस तरह से इन्होंने सुनाया है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पूर्वांचल से लोकसभा में लगातार जो चुन के भोजपुरी भाषी जो सांसद जाते हैं, वो हम तभी ने देखा है किस तरीके से वो भोजपुरी को जो शेड्यूल है उसमें शामिल करने की लगातार पहल करते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि इस तरीके से उनको भी कहीं ना कहीं एक मजबूती मिलेगा कि जब से, क्योंकि सदन की कार्यवाही में अगर आप किसी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी मजबूती मिलती है सदन को और आगे वाले को कि आने वाले समय में उसे शेड्यूल में रखा जा सके। तो फिलहाल एक चीज़ तो तय है कि जो आने वाला उत्तर प्रदेश का सदन होने वाला है, वहाँ जो तल्खियाँ हैं वो पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार नजर आएंगी और वार प्रतिवार का भी दौर चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम उत्तर प्रदेश की पल पल की खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।